हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्ट्रेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण हल करना सीखेंगे, यानी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब कठिन से कठिन प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि अगर कोई भी समीकरण इक्वेशन दिया रहे, उसपे एक्स हो यानी अल्फाबेट का कोई भी यहाँ पे नंबर हो, अल्फाबेट हो, उसका वैल्यू अगर निकालना हो, जैसे कि एक्स यहाँ पे है, वाई वाला टर्म है, उसका हमें वैल्यू निकालना हो समीकरण को हल करके, तो कैसे निकालेंगे। यानी हम यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का समीकरण को हल करना सीखेंगे। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर समीकरण को कैसे हल करेंगे, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से समीकरण हल करने का यहाँ पे एक तरीका आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिक तरीके से स्टार्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है 2x इक्वल टू 12। यहाँ पे जो हमारा ये x वाला टर्म होता है, ये टर्म हमारा वेरिएबल होता है। ये हमारा x वाला जो भी x हो या y हो, ये हमेशा इसका मान बदलते रहता है। और ये वाला जो टर्म होता है, नंबर वाला जो टर्म होता है, वो हमारा कांस्टेंट होता है, यानी उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 12 है, तो इसको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो 2x यहाँ पे x के साथ गुना में 2 लगा हुआ है। जब भी हमें किसी वेरिएबल का मान निकालना हो, x हो, y हो, z हो, किसी का भी मान निकालना हो, तो उसको हमें अकेला रखना होता है। तो यहाँ पे x को हम अकेला रखेंगे, तभी ना जाकर के x का वैल्यू निकलेगा। x को अकेला रख दिए, यहाँ पे इधर 12 है तो 12 लिख देंगे। यहाँ पे अब देखिए x के गुना में तो कोई ना कोई नंबर लगा हुआ है, तो यहाँ पे x के गुना में लगा हुआ है 2, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पे x के गुना में लगा हुआ है 2, तो बराबर के उधर जैसे जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी जैसे कि अगर नंबर है जैसे कि 5x है, हमें बराबर के उधर भेजना है, तो गुना में रहेगा ना, तो ये भाग में हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर x/5 है, या अगर बराबर के उधर भेजना है, देखिए गुना में रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और भाग में है बराबर के उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गुना में हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना होता है। तो ये वाला टर्म आपको याद रखना है। तो x इक्वल टू 12/2 हो गया। तो यहाँ पे 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 छक 12, 6 बार में। यानी फाइनली जो है हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमें ऐसे एक चर वाले समीकरण को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा आ गया 6 निकल के। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, x/3 इक्वल टू 7 है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। सिंपल सा यहाँ पे है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है, x/3 है, x/3 इक्वल टू 7 है। यहाँ पे x का वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला रखेंगे, तो यहाँ पे भाग में है, यहाँ पे डिवाइड में 3 है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम x इक्वल टू 7, और 3 भाग में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 के गुना में आ जाएगा। तो x इक्वल टू हमारा हो गया 7 3 21, यानी फाइनली जो है यहाँ भी हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया 21। तो इसी तरीके से आप मतलब छोटे छोटे से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, 5y-6 इक्वल टू 3y है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर वाला रहेगा ना, उस नंबर वाले को उसको साथ रखना है, और जो एक्स वाई कैटेगरी वाला रहेगा उसको उसके साथ रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ये y कैटेगरी है, ये भी y कैटेगरी में है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों सेम जाति का है, तो इसको एक साथ रखेंगे। यहाँ पे 5y, यहाँ पे देखिए 3y बराबर के इधर है, बराबर के इधर लाएंगे, तो ये 3y प्लस में इधर है, बराबर के इधर लाएंगे ना, तो माइनस में हमारा हो जाएगा 3y। और यहाँ पे देखिए इस 6 को अलग कर देंगे इससे, क्योंकि जो सेम जाति का है उसको एक साथ रख दिए। यहाँ पे -6 है, -6 को बराबर के उधर भेजेंगे, तो माइनस में 6 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर माइनस में रहे, बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में रहे, बराबर के उधर भेजना है प्लस वाले को, तो माइनस में हो जाएगा। ये वाला भी टर्म आपको याद करके रखना है। चलिए तो आप सॉल्व कीजिए, 5y - 3y, अब 5y में से 3y घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2y बचेगा, इक्वल टू 6 है तो 6। अब हमें यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हमें y को अकेला रखना पड़ेगा। तो y यहाँ पे हो जाएगा अकेला, उधर 6 है तो 6, y के गुना में लगा हुआ है 2, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी फाइनली हमारा y का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से हमारा y का मान भी, y का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 7 × x + 2 = 8 × x - 2 है। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिए। आपको मतलब क्वेश्चन को पहले देखना है, फिर थोड़ा सा समझना है कि क्वेश्चन कैसे क्या कह रहा है। ठीक, तो 7 × x + 2 है, यानी x + 2 में हमें 7 से गुना करना है, क्योंकि ये जो हमारा पोस्ट में यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 है, यानी x + 2 में हमें 7 से गुना करना है। तो एक बार हम 7 में x से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7x, और एक बार 7 में 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूना 14। इसका काम हो गया। अब इसका काम करेंगे, 8 × x - 2 है, तो एक बार 8 में x से करेंगे तो 8x,
और एक बार 8 में 2 से करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 8 दूना 16। चलिए अब इसका काम कीजिए, जो जिस जाति का है उसको उसी के साथ रखना है। तो यहाँ पे एक्स वाला कैटेगरी, एक्स वाला जाति सेम है, कास्ट सेम है, तो इसको इसके साथ रखिए, और जो नंबर वाला है उसको नंबर वाले के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे 7x इधर है, हम क्या करेंगे इस 8x को इसके साथ लाएंगे इधर बराबर के इधर, और बराबर के उधर, तो ये क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 8x इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे -16 अपने जगह पे है, अब हम इस 14 को उधर ले जा रहे हैं, 14 प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 14 हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 7x में से -8x यानी कम में से ज्यादा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में x हो जाएगा इक्वल्स टू -16 और -14 मिलकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 4 और 10 का 0 वहां से लेके 1 2 1 3, यानी माइनस में यहाँ पे 30 हो जाएगा। माइनस देखिए बराबर के जब दोनों तरफ माइनस माइनस लगा रहे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी फाइनली हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इसी तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 5x बटे 2x - 1 इक्वल्स टू 2 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ पे आपको ऐसे जब भी क्वेश्चन देखने को मिले तो यहाँ पे ऐसे हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा गुना करेंगे। तो एक बार 5x में 1 से करेंगे तो 5x ही हो जाएगा। अब हम इसमें 2x - 1 में 2 से करेंगे, यानी 2 में इस पूरे नंबर में गुना हो जाएगा 2x - 1 से। फिर सॉल्व कीजिए, 5x है तो 5x इक्वल टू 2 दूना 4x, एक बार फिर 2 में 1 से हो जाएगा तो 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस। फिर सॉल्व कीजिए, 5x अपने जगह पे है, यहाँ पे जो जिस कैटेगरी का उसको उसके साथ रखेंगे, तो 4x इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस में है बराबर के, और इधर क्या बचा हुआ है, माइनस में 2 बचा हुआ है, तो माइनस में 2 इधर ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 5x में से -4x जाएगा, यानी 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा, x लगा हुआ है तो x, और यहाँ पे -2 है तो -2, यानी फाइनली हमारा यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या निकल के आया, तो -2 आ गया x का वैल्यू। चलिए ये भी हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। अब हमारा यहाँ पे 6 नंबर इक्वेशन क्या है, 8x - 7 - 3x इक्वल्स टू 6x - 2x - 3 है, इसको सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया है कि जो जिस कैटेगरी का रहेगा उसको उसके साथ रखना है, जो नंबर वाला रहेगा नंबर वाले के साथ रखना है। यानी हमको देखना है कि x वाला टर्म कौन कौन सा उसको उसके साथ रखेंगे। यहाँ पे x वाला टर्म ये है, x वाला टर्म ये है, बराबर के इधर फिलहाल, तो 8x और -3x, यानी 8x में से -3x घटेगा जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 5x, और -7 है तो -7। चलिए इसका काम हो गया। इसका काम करेंगे 6x - 2x, यानी 6x प्लस में है और माइनस में 2x है, तो 6x में से 2x घटेगा तो बचेगा हमारा 4x, और -3 है तो -3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जिस कैटेगरी का है उसको उसके साथ रखेंगे। 5x इधर है, 4x इधर है, 4x को हम इधर ले आएंगे बराबर के इधर, इसके साथ 5x के, तो माइनस में हो जाएगा हमारा 4x, क्योंकि उधर प्लस में था। अब हमारा यहाँ पे -3 इधर है, और यहाँ पे क्या है -7 नंबर वाला है, तो उधर भेज देंगे, माइनस में है तो इधर आ जाएगा प्लस में। ठीक, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 5x में से 4x घटेगा तो कितना बचेगा हमारा, सिंगल x बचेगा, इक्वल टू 7 में से 3 घटेगा, माइनस में 3 और प्लस में 7 है, तो 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 4। यानी फाइनली यहाँ भी हमारा जो है x का वैल्यू निकल के आ गया। ये कितना आसान है, बहुत ही सिंपल से, बस आपको समझते चलना है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके सामने है 5 × x - 1 × -2, फिर इंटू में है x + 8 इक्वल्स टू 0 है। इसको भी सॉल्व करना बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे 5 × x - 1 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, x - 1 में हमें 5 से गुना करना है, यानी x में भी एक बार 5 से गुना होगा, एक बार 1 में 5 से गुना होगा। तो कीजिए, 5 में x से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x, 5 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस में। फिर यहाँ पे -2 से यहाँ पे x + 8 में गुना करना है, तो गुना कीजिए, -2 में x से करेंगे तो हो जाएगा हमारा -2x, और -2 में 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, और प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस में 16 हो जाएगा। फिर इसको अब सॉल्व कीजिए आप। यहाँ पे देखिए x वाला तो x वाला जो उसके साथ में कनेक्टेड रहेगा, 5x और -2x, यानी 5x प्लस में है, -2x माइनस में, तो 5x में से 2x घट जाएगा तो कितना बचेगा, सिंपल है 3x बचेगा। और यहाँ पे देखिए -5 और -16 मिलकर क्या हो जाएगा, ये -5 और -16 मिलकर हो जाएगा हमारा
माइनस 21 इक्वल टू 0 है तो 0। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना यहाँ पे, तो हम इस 21 को बराबर के उधर भेज देंगे, तभी जाकर के हमें x का वैल्यू निकलेगा, क्योंकि x को अकेला रखना होगा। तो 3x इधर हो जाएगा और 21 को उधर भेज देंगे। 21 माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए x को अकेला रखेंगे तो अकेला रख दिए। यहाँ पे 21 है, x के गुना में 3 लगा हुआ था, गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा 3। 21 में 3 से भाग करेंगे तो 7 3 21, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 7। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे x का वैल्यू निकल के आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा x/2 प्लस 3x/4 माइनस 5x/6 इक्वल्स टू 2 है। इसका वैल्यू हमें पता करना है। ठीक, चलिए पता करते हैं कि कैसे पता होगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में हमारा ये सब डिनोमिनेटर है, x वाला टर्म है, ऊपर में हमारा ये सब जो है नोमिनेटर है यानी अंश, और नीचे में हमारा ये डिनोमिनेटर है हर है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो नीचे वाले का डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, तो एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक ले लेंगे। बगल में आप 2 4 और 6 है तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 2 से लगाएंगे 1 1 3, फिर 3 से लगा देंगे 1 1 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ये हमारा जो है इसका गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये हमारा आ गया 12। अब हमें 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कट रहा है, 2 6 12, 6 बार में, तो ऊपर में हम 6 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6x, प्लस है बीच में तो प्लस। फिर हम 12 में 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कट रहा है, 4 तिया 12, 3 बार में कट रहा है तो ऊपर में हम 3 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9x, माइनस है यहाँ पे तो माइनस। फिर हम 12 में 6 से भाग करेंगे तो 6 दूना 12, 2 बार में कट रहा है, यहाँ पे हम ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, यानी 5 दूना 10x इक्वल्स टू 2 है तो 2। ठीक, चलिए फिर आगे सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो x वाला टर्म ऊपर में क्या है, 6x प्लस 9x है, यहाँ पे 9x और 6x मिलकर हो जाएगा हमारा 15x, और माइनस में 10x है, बटे में 12 है, इक्वल टू 2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 15x में से 10x घटेगा तो बचेगा हमारा 5x, बटे में 12 इक्वल टू 2। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5x, 12 में 2 से करेंगे तो 12 दूना 24। यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। x का वैल्यू निकालने के लिए x को अकेला रखेंगे, यहाँ पे इधर है 24 है, x के गुना में 5 लगा हुआ है, भाग में इधर आ जाएगा क्योंकि गुना में था, बराबर के उधर भाग में, यानी ये कटने वाला है नहीं, तो x इक्वल टू 24/25 इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको जो है आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर देना है कि x का वैल्यू फाइनल में क्या आता है। फटाफट से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप समीकरण निकालना अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।